ओम शांति 6:11 के अव्यक्त महावाक्य सार है। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। नंबर 1, सभी बच्चों को शिव बाबा से बहुत से खजाने मिले हैं और खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। नंबर 2, शिव बाबा से हमको सबसे पहला खजाना मिला ज्ञान का खजाना। तो ज्ञान रत्नों से जो आत्माएं संपन्न है उनको क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान को पाकर। ज्ञान को पाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति हर आत्मा करती है। तो ज्ञान का खजाना बहुत श्रेष्ठ है कि हम यहाँ पर व्यर्थ से मुक्त हैं और सुख से भरपूर हैं। इसे ही मुक्ति और जीवन मुक्ति कहा जाता है। नंबर 3, मुक्ति की अगर बात कहें तो सबसे पहले मुक्ति हुई हमारी दुख से, अशांति से, क्योंकि जो दुख होता है वो अशांति का कारण बन जाता है। तो उन चीज़ों से मुक्त हो गए क्योंकि ज्ञान मिल गया। दूसरी बात, विकारों से भी मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हुए? क्योंकि पता है हमें निर्विकारी दुनिया में जाना है। अगर कोई विकार आ भी जाता है तो विजयी बन जाते हैं। तो बहुत सारी बातों से हम मुक्त हो गए। नंबर 4, दूसरा खजाना जो शिव बाबा से हमें मिला वो है याद का, परमात्मा को याद करने का, जिसको योग भी कहते हैं। योग द्वारा ही तो सर्व शक्तियों के खजाने का अनुभव प्राप्त करते हैं। देखो कितनी शक्तियां हैं, उसमें 8 शक्तियां तो सैंपल के रूप में दिखाई हुई हैं, लेकिन बाबा को याद करने से हम सर्व खजानों के मालिक बन जाते हैं। नंबर 5, तीसरा खजाना होता है धारणा की सब्जेक्ट का। अब धारणा में क्या आता है? दिव्य गुणों की धारणा। तो कितने गुण हैं? बहुत गुण हैं। देखो आत्मा के मूल गुण 7 हैं। वैसे तो बहुत सारे गुण, बहुत सारी शक्तियां हमें बाबा से मिली हैं। अब है उनको धारण करने की बात। नंबर 5, चौथा खजाना कौन सा मिला मालूम है? चौथा खजाना सेवा। सेवा द्वारा खुशी के खजाने की तो अपने आप ही अनुभूति हो जाती है। जो सेवा करते हैं वो खुश रहते हैं और हमारी खुशी तो अविनाशी खुशी है। नंबर 6, 5वां खजाना अगर कहो तो 5वां खजाना कौन सा मिला? 5वां खजाना, हम किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं तो वो कैसे आते हैं? संबंध संपर्क का खजाना है जिससे हमें दुआएं मिलती हैं। किसी के भी संबंध में आके बाबा की बात सुनाई तो दुआएं मिली। दुआओं का खजाना तो बहुत ही बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर हैं वो संपन्न है। उनको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखो पहले तो माता पिता की दुआएं मिल जाती हैं, फिर जिनके संबंध में आते हैं उनकी दुआएं मिलती हैं, तो वो तीव्र गति से उड़ने लगते हैं। तो यूं कहें, तीव्र गति से उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। नंबर 7, जो दुआओं का खजाना है उससे हम श्रेष्ठ भी बन जाते हैं। कोई विघ्न भी हमें स्पर्श नहीं करता, विघ्न प्रूफ भी बन जाते हैं। युद्ध नहीं करनी पड़ती तो सहज योग युक्त युक्ति युक्त कर्म बोल हो जाता है। तो ऐसे दुआओं का खजाना हम सबको संगम युग पर मिला है। सबसे बड़ा खजाना संगम युग का समय है। बस खजाने तो बहुत मिले हैं, अब इन्हें धारण करते जाओ। जितने खजाने धारण कर लेंगे उतना भरपूर हो जाएंगे, कोई हलचल नहीं होगी। खाली होते हैं ना तो हलचल तब होती है, इसलिए सदा खजानों से भरपूर रहना है। नंबर 8, सबको बराबर खजाने मिलते हैं, किसी को कम और ज़्यादा नहीं मिलते। फिर भी कई ऐसे होते हैं जो बाबा से खजाने लिए, बस फिर खाया पिया मौज किया, ख़त्म कर दिया। दूसरे भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते हैं, खाया पिया मौज किया और जमा भी किया। और तीसरे ऐसे होते हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को दूसरों तक पहुंचा करके बढ़ाया भी। तो बाबा को एक खजाने को अपना बना करके बढ़ाते जाओ। अब देखो मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला। नंबर 9 पॉइंट है, खजानों की जो प्राप्ति है वो आपकी अनुभूतियाँ हैं, अनुभव है, अनुभव की अथॉरिटी है। अथॉरिटी का खजाना जमा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं, समाना। और
समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट दी है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। रिपीट करते, याद करते। एक तरफ है पॉइंट रिपीट करते, दूसरी तरफ है वशीभूत हो जाते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं करना, ये ज्ञान नहीं है, और वह फिर फेल हो जाते हैं। नंबर 10, इसीलिए बाबा ने कहा जो सुनते हो उसे समा जाओ, पॉइंट बन जाओ, स्वरूप बन जाओ। समाना अर्थात समय पर ज्ञान की पॉइंट को कार्य में लगाना, हर शक्ति को, गुण को ऑर्डर में चलाना। जब चाहो, जिस समय चाहो, खजानों को कार्य में लगाओ, मालिक बन के रहो। मालिक का काम क्या होता है? ऑर्डर करना, बस। मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर हर कार्य में अपने खजानों को लगाते चलो। अच्छा, आज का वरदान है साधनों के वशीभूत होने की बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम में आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ जब बाप को आवश्यकता, लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले। मास्टर क्रिएटर बन, क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए हो तो वह दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। आज याद रखेंगे, मुझे दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। ओम शांति।